ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में सीरीज को सील करने के इरादे से टीम इंडिया गुरुवार को उतरेगी। आपको बता दूं कि गुवाहाटी से 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाना है। पहला वनडे जीतकर भारत के हौसले बुलंद हैं और वो ईडन गार्डन्स पर ही सीरीज सील करने के इरादे से उतरेगा। लेकिन इसके लिए पिछले मैच में की गई कुछ गलतियों को भारतीय टीम दोहराने से बचना चाहेगी। क्या है वो गलतियां, आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। गुवाहाटी में भारत ने बिल्कुल एक तरफा जीत दर्ज की। पहले बैटिंग करते हुए 373 रन बनाए और जवाब में श्रीलंका की टीम तमाम कोशिशों के बाद 306 रन ही निर्धारित 50 ओवरों में बना सकी। तो एक 67 रनों की आसान जीत भारतीय टीम को मिली, बड़ी जीत भारतीय टीम को मिली। लेकिन बावजूद इसके कुछ गलतियां पिछले मैच में रह गई थी। अच्छी बातें तो सभी को पता है कि कोहली का विराट शतक आया, रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी हुई और उमरान और सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की। लेकिन हम बात करेंगे उन गलतियों की, इसलिए नहीं कि यह सीरीज कोलकाता में ही सील करनी है, बल्कि इसलिए भी कि इस साल जब आप विश्व कप खेलने जाएंगे और जब मजबूत टीमें आपके सामने होगी अक्टूबर नवंबर में भारत में ही विश्व कप के दौरान, तो उस वक्त आपकी ये छोटी मोटी गलतियां आप पर भारी पड़ सकती हैं। तो उन्हीं गलतियों की चर्चा। सबसे पहली जो कमी है भारतीय टीम में, जो हमें सुधार करने की जरूरत है, वो है हमारी फील्डिंग। हम अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 सालों से जो भारत की फील्डिंग है उसका स्टैंडर्ड वो नीचे आया है। और पहले वनडे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी भारतीय फील्डिंग अप टू द मार्क, मतलब कि जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की नहीं थी। यह बात सही है कि ड्यू के दौरान फील्डिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते हर भारतीय खिलाड़ी की ये आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसे माहौल में फील्डिंग कर सके। शनाका का कैच छूटा, विराट कोहली जैसे और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के हाथों से जब कैच निकलता है तो वास्तव में सोचने की बात है। इसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग में भी सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात जो एक हम बात करें वो है मिडिल ऑर्डर की नाकामयाबी। पहले वनडे इंटरनेशनल के दौरान हमने देखा कि भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाई कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। 143 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई और उसके बाद विराट कोहली भी आए तो वो उसी लय में थे। लेकिन इसके बावजूद जो मिडिल ऑर्डर है वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। चाहे आप केएल राहुल की बात कर लें, श्रेयस अय्यर की बात कर लें या हार्दिक पांड्या की बात कर लें। श्रेयस अय्यर तो वैसे लगातार 2022 में अच्छा खेलते रहे हैं, इसलिए उनकी बात हम वहीं छोड़ते हैं। लेकिन राहुल और हार्दिक पांड्या को यह सोचना होगा। हार्दिक पांड्या को खास करके अपनी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी लानी होगी, क्योंकि विश्व कप में अगर भारत को सफल होना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के तौर पे बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो उनकी बल्लेबाजी, चूंकि जो टोटल डेथ ओवर्स है और जो आखिर के जो 10-15 ओवर्स हैं वो उन्हीं के हवाले होंगे, तो उस पर उनकी बैटिंग पर बहुत कुछ निर्भर करेगा विश्व कप में भारतीय प्रदर्शन और दूसरे वनडे इंटरनेशनल में तो करना ही करना है। अगर हम तीसरी बात करें तो डेथ ओवर्स में भारत की जो बैटिंग है वो भी चिंता का कारण है। अगर हम पहले वनडे इंटरनेशनल का उदाहरण लें तो 40-41 ओवर के आसपास जो है वो भारत ने 300 रन पूरे कर लिए थे और उस वक्त 3 विकेट गिरे थे। ऐसी स्थिति में आप उम्मीद करते हैं और ऐसा लगता है कि 400 का आंकड़ा तो जरूर आना चाहिए, लेकिन भारतीय टीम 73 रन ही जोड़ सकी और यह चिंता की बात है। यहां पर जो लोअर डाउन द ऑर्डर आपके बैटर्स हैं
उनको परफॉर्म करना होगा, चाहे अक्षर पटेल हो या उनके नीचे की हम बात कर लें, साथ में हार्दिक पांड्या को आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा, चूंकि वो 6 नंबर पर खेल रहे हैं। तो 6, 7, 8 पर ऐसे बैटर्स होने चाहिए जो स्लॉग ओवर्स में तेजी से रन बना सके, आखिरी 10 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। तो ये एक चीज है और इसमें हम मिस कर रहे हैं। अब यहां पर टीम संयोजन भी देखना होगा कि हाँ भाई, आखिर कहां गड़बड़ी हो जा रही है, आपको किस तरह के प्लेयर चाहिए। क्या अक्षर पटेल 7 पर आ रहे हैं तो 8 पर आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो बैटिंग भी कर सके अच्छे से, तो वो यहां पर एक कमी खली। और यहां पर मुझे लगता है कि 8 नंबर पर ध्यान देने की जरूरत है। और चूंकि इंडिया में मैच है तो यहां पर आप एक स्पिनर ऑलराउंडर को देख सकते हैं, क्योंकि जो तेज गेंदबाज हैं उसमें उमरान और सिराज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक जो तीसरा तेज गेंदबाज होगा वो निश्चित तौर पर एक अनुभवी गेंदबाज के साथ आप जाना चाहेंगे। तो वो चाहे मोहम्मद शमी हो या जसप्रीत बुमराह फिट हो जाए तो विश्व कप में वो दिख सकते हैं, लेकिन यहां पर तो शमी, उमरान और सिराज ही आपको खेलते दिखेंगे कोलकाता में। तो ये एक चीज हो गई। लेकिन जो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है स्पिनर्स का न चलना, और ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें कि अगर हम पहले वनडे इंटरनेशनल को देखें तो जो स्पिनर्स ने 20 ओवर फेंके उसमें 116 रन श्रीलंकाई बैटर्स ने बनाए। तो 116 रन, और विकेट कितने मिले स्पिनर्स को? सिर्फ एक। तो अगर ये हाल रहा तब तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल में बीच के ओवर्स का इंपॉर्टेंस बहुत है, और अगर बीच के ओवर्स में आप विकेट नहीं निकाल पाते हैं तो मैच आपका फंसेगा, ये आप तय मानकर चलिए। तो ऐसे में यजुवेंद्र चहल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और अब चहल को एक लंबा समय मिल चुका है, उन्हें बार बार मौके दिए जा रहे हैं, और अगर चहल अपनी गेंदबाजी में सुधार नहीं करते, अपनी पुरानी लय में नहीं जाते, तो मुझे लगता है कि अब उनसे आगे सोचने की जरूरत है प्लेइंग 11 में। खास करके चहल आपको लोअर ट्रेजेक्टरी की बॉल डाल रहे हैं, उनका फ्लाइट कहीं गुम हो गया है, और लगता है कि वो रन रोकने की भूमिका निभाना चाह रहे हैं, जो चहल की भूमिका इस टीम में नहीं हो सकती। तो अब आपको चहल की जगह अगर आप रेस्ट स्पिनर देख रहे हैं तो आप कुलदीप के लिए जाएं, जो चहल से बेटर बैटर भी हैं, लेकिन मैं एक गेंदबाज के तौर पर ही अभी बात कर रहा हूं। तो अब आपको कुछ ऑप्शंस तलाशने होंगे, और अगर आपको कंटेन ही करना है रन तो फिर आपको वाशिंगटन सुंदर चहल से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो रन कंटेन करने में माहिर हैं और साथ ही वो आपको बैटिंग का एक ऑप्शन दे देते हैं। तो जो आप बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये तो श्रीलंका से मैच है, लेकिन जब आप बड़ा मैच खेलते हैं तो वहां पर आपको 8 नंबर पर एक ऐसा बैटर चाहिए जो कि बैटिंग कर सके। तो ये हो गई चौथी कमजोरी जिसे ठीक करने की जरूरत है भारतीय टीम को, दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भी और आगे विश्व कप के भी लिहाज से। और जो पांचवी गलती है भारतीय टीम ने, जो बार बार कर रही है, दोहरा रही है, जब गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं तो वो चिंता का विषय बन जाती हैं, और वही है पांचवी गलती कि गेम को किल करने में इंडियन बॉलर सफल नहीं हो सक रहे हैं। अब देखिए, अगर आप पहले वनडे की बात कर लें तो 206 रन पर श्रीलंका का 8वां विकेट गिर चुका था, और उसके बाद 100 रन बने, और इंडियन बॉलर्स वो जो 2 विकेट बचे थे वो तो छोड़िए, 1 विकेट नहीं गिरा सके। तो आप खुद इससे समझिए कि ये कितनी बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है कि आप मैच में एडवांटेज की स्थिति में हो और वहां से आप मैच जो है वो गंवा दे, या इस तरह की स्थिति आ जाए। आप सभी को याद होगा जब बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया था तो वहां पर मिराज थे, आपको मेहदी हसन मिराज, और जो आपको दूसरे उनके साथ थे मुस्तफिजुर, उन दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 51 रन जोड़कर भारत को मैच हरा दिया था। तो अगर आप इस तरह से मैच गंवाते हैं या जो स्थिति है, तो वो आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर टीम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि इस पर सोच रहा होगा। शनाका लगातार आपके
खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? यह भी सोचने की जरूरत है कि आखिर, अब चूंकि शनाका अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या थिंक टैंक जो है इंडियन मैनेजमेंट का, वो उनके खिलाफ कोई रणनीति नहीं बना पा रहा है कि उन्हें कहां गेंद डाली जाए, उन्हें कंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि वो रन बनाते हुए खेलना चाहते हैं। तो आप किस तरह से उन्हें रोक सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज टीम इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। ये दूसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए बहुत ही अहम है। देखिए, कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर जो आपको पिच मिलनी है, वो भी बैटिंग फ्रेंडली ही मिलनी है, तो वहां भी रन बनेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि हाँ, यहां पर स्पिनर्स को भी थोड़ा सा गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है तो स्पिनर्स भी प्ले में आते हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि ड्यू फैक्टर कितना इंपैक्ट डालता है मैच पर। तो इन सारे चीजों को देखते हुए, हालांकि अगर हम पिछले मैच की बात करें जो यहां पर श्रीलंका से भारत ने खेला था 2014 में, तो उस मैच में रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे और वही इस मैदान का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में। तो वो एक सुखद यादें हैं। विराट कोहली के लिए भी बहुत ही फेवरेबल ग्राउंड रहा है ये, और वनडे इंटरनेशनल में रन बनाने के ओवरऑल लिस्ट में विराट कोहली, सचिन और अजरुद्दीन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। तो उनके लिए भी लकी ग्राउंड है ये, तो वो भी एक मौका तलाशेंगे। तो क्या लगातार तीसरा शतक विराट के बल्ले से आने वाला है, ये देखने की दिलचस्पी सभी लोगों को होगी। यहां पर भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला था 2014 में, तो 400 का आंकड़ा पार किया था। तो क्या फिर जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर, तो क्या फिर से 400 का आंकड़ा पार कर पाएगा भारत? यह देखना दिलचस्प होगा। हाँ, यह बात तो तय है कि पलड़ा भारत का भारी है, लेकिन मैं सिर्फ इस मैच के लिहाज से नहीं देख रहा हूं, मैं विश्व कप की तैयारियों के सिलसिले में बातें कर रहा हूं। भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।